कहानी शुरू होने से पहले एक सवाल। क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन में मुश्किलें क्यों आती हैं? और क्या भगवान श्री कृष्ण ने हमें इनका हल पहले से ही बता रखा है? अगर आप मानते हैं कि भगवद गीता के विचार आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं, तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर गीता ज्ञान को घर घर पहुंचा सकें। अब चलिए शुरू करते हैं भगवद गीता के 21 विचारों पर 21 प्रेरणादायक कहानियां। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्लोक 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहानी। रामू किसान था। वह रोज सुबह उठकर खेतों में काम करता, चाहे बारिश हो या धूप। लोग कहते, इतनी मेहनत क्यों जब फसल का भरोसा नहीं। रामू मुस्कुराता और कहता, मेरे हाथ में मेहनत करना है, फसल देना ऊपर वाले का काम है। संदेश। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल अपने आप आएगा। 2. आत्मा अमर है। श्लोक 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचित। कहानी। एक बच्चा अपने दादाजी के निधन पर रोने लगा। माँ बोली, बेटा, शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। आत्मा नया शरीर लेती है, जैसे पुराने कपड़े बदल दिए जाते हैं। संदेश। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का एक चरण है। 3. स्थिर बुद्धि वाला सुखी रहता है। श्लोक 2.70 आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठन। कहानी। एक साधु नदी के किनारे ध्यान में बैठा था। लोग उसे गालियां देते, कुछ पूछते, पर वह शांत। किसी ने पूछा, आप विचलित क्यों नहीं होते? साधु बोले, जो स्थिर है वही सच्चा सुखी है। संदेश। जो भीतर से संतुलित है वही सच्चा योगी है। 4. क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। श्लोक 2.63 क्रोधात् भवति सम्मोहः। कहानी। राजा अर्जुन ने क्रोध में आकर अपने मंत्री को कैद करवा दिया। बाद में सच्चाई सामने आई और उसे शर्म आई। तब से राजा ने प्रतिज्ञा ली, क्रोध में निर्णय नहीं लेंगे। संदेश। क्रोध बुद्धि को खा जाता है। 5. अपने कर्तव्य से भागना पाप है। श्लोक 3.8 नेतं कुरु कर्मत्वं। कहानी। एक डॉक्टर ने महामारी में अस्पताल जाना छोड़ दिया। बाद में उसका मन ग्लानि से भर गया। उसे समझ आया कि भागने से समाधान नहीं होता, कर्तव्य निभाना धर्म है। संदेश। कर्म से भागना आत्मग्लानि लाता है। 6. ज्ञान सबसे ऊंचा तप है। श्लोक 4.38 न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। कहानी। एक गरीब लड़का गांव में सबसे ज्ञानी माना गया, क्योंकि वह सबको सीख देता, खुद को लगातार सुधारता। उसने कहा, धन नहीं, ज्ञान से जीवन बदलता है। संदेश। ज्ञान ही सच्चा तेज है। 7. समत्व योग है। श्लोक 2.48 योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा। कहानी। एक व्यापारी को व्यापार में घाटा हुआ, पर वह शांत रहा। लोग बोले, तुम क्यों परेशान नहीं? वह बोला, लाभ हानि तो चलती रहती है, मैं बस कर्म कर रहा हूँ। संदेश। समत्व भाव ही सच्चा योग है। 8. श्रद्धा से फल मिलता है। श्लोक 17.3 श्रद्धामयोऽयं पुरुषो। कहानी। 2 लड़के परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एक ने श्रद्धा से मेहनत की, दूसरा दिखावे के लिए। पहले ने सफलता पाई। संदेश। श्रद्धा से ही सच्चा फल मिलता है। 9. जो हुआ अच्छा हुआ। गीता सार वचन। कहानी। एक आदमी का घोड़ा भाग गया, लोग बोले दुर्भाग्य,
कुछ दिन बाद घोड़ा कई जंगली घोड़े साथ लाया। सब बोले भाग्य। संदेश, हर घटना में ईश्वर की योजना है। 10 अहंकार ज्ञान को ढक देता है। श्लोक 18.58 मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। कहानी। एक ज्ञानी पंडित सोचता था वह सबसे बड़ा है। जब एक बच्चा उसके सवालों का उत्तर देने लगा तो उसका घमंड टूटा। संदेश, विनम्रता से ही ज्ञान फलता है। 11 योगः कर्मसु कौशलम। श्लोक 2.50 कहानी। मोहन नाम का बढ़ी बहुत सफाई से काम करता। लोग कहते इसमें क्या बड़ी बात, पर जब राजा ने उसका घर देखा तो उसे राजमहल बनाने को कहा। संदेश, हर कर्म में कुशलता ही योग है। 12 शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। श्लोक 2.13 कहानी। बच्चा अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता और खुश होता। दादी बोली, जैसे कपड़े बदलते हो वैसे आत्मा शरीर बदलती है। संदेश, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। 13 सच्चा भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। श्लोक 12.15 कहानी। रामू सबकी सेवा करता, कोई बुरा बोले तब भी मुस्कुराता। लोग बोले तू मूर्ख है। रामू बोला, नहीं, मैं भक्त हूँ और सच्चा भक्त सब में ईश्वर देखता है। संदेश, भक्ति का मार्ग अहिंसा और प्रेम से भरा है। 14 भक्ति से सब संभव है। श्लोक 9.22 कहानी। मीरा ने भगवान से प्रेम किया, सब विरोध करते रहे, फिर भी विष पीकर भी जीवित रही। संदेश, सच्ची भक्ति रक्षक बनती है। 15 ईश्वर सबके हृदय में है। श्लोक 18.61 कहानी। एक चोर मंदिर में घुसा, मूर्ति की आंखों में आंसू देखे। वह हैरान हुआ। पंडित बोले, भगवान तो हर दिल में हैं, तेरे भी अंतःकरण में हैं। संदेश, ईश्वर हृदय में वास करते हैं। 16 इंद्रियों का संयम जरूरी है। श्लोक 3.6 कहानी। शिवा ने व्रत रखा पर मोबाइल टीवी में खोया रहा। माँ ने कहा, व्रत बाहर नहीं, मन में होना चाहिए। संदेश, संयम सिर्फ शरीर नहीं, मन पर भी चाहिए। 17 स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। श्लोक 6.5 कहानी। राजू हर बात के लिए दूसरों को दोष देता। एक दिन शिक्षक बोले, जब तक तुम खुद को सुधारना नहीं चाहोगे तुम खुद के दुश्मन हो। संदेश, आत्मविकास की जिम्मेदारी हमारी है। 18 प्रभु की शरण से मोक्ष मिलता है। श्लोक 18.66 कहानी। एक पापी इंसान मौत के समय भगवान को पुकारता है। भगवान कहते हैं, अब भी मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। संदेश, भगवान की शरण अंतिम समाधान है। 19 प्रकृति के गुण हमें बांधते हैं। श्लोक 3.5 कहानी। मनु को आलस आता, फिर भी वह शिकायत करता, क्यों कुछ नहीं कर पाता। गुरु बोले, ये तमोगुण है, इससे बाहर आओ। संदेश, गुणों से ऊपर उठना मुक्ति की ओर ले जाता है। 20 ईश्वर का नाम ही जीवन है। श्लोक 9.34 कहानी। एक नाविक तैरना नहीं जानता था, लेकिन हर बार नाव डूबने पर राम राम कहता और बच जाता। संदेश, सच्चे मन से भगवान का नाम जप जीवन का सहारा बनता है। 21 संतोषी ही ज्ञानी होता है। श्लोक 4.22 कहानी। श्यामू के पास सब कुछ था पर शांति नहीं। एक दिन एक गरीब संत को खुश देखा।
पूछा, आपके पास कुछ नहीं फिर भी इतने प्रसन्न? संत बोले, क्योंकि मेरे पास संतोष है। संदेश, संतोष में ही ज्ञान और सुख है। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगली कहानियां और भी गहराई से जीवन बदल देंगी।